रोका जा रहा है? आज जैसे ही हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय गोरखपुर की पुलिस वहां पे आकर के जबरन हम लोगों को रोकने का काम कर रही थी। लोकतंत्र में इस तरीके का कार्य निश्चित रूप से प्रशासन और शासन के डर को दिखाता है कि वो छात्र चुनाव नहीं होना देना चाहते हैं। कहीं भी लोकतंत्र में इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि अगर कोई निकलता है जन जागरण करने के लिए तो उसको रोक लिया जाए। और इस तरीके का जो कार्य जो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है और अभी तमाम लोगों को थाने में बैठाया गया है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा? अब इसलिए रोका जा रहा होगा क्योंकि उनके आकाओं द्वारा ये निर्देश होगा कि जो युवा हैं उनकी आवाज़ को आप बुलंद मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो शासन और प्रशासन की तमाम कमियों को उजागर करेंगे। अगर नेतृत्व पैदा होगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनके लड़के कल नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, नेता नहीं बन पाएंगे, सांसद और विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज के युवाओं को रोक दीजिए, ना वो आवाज़ उठा पाएंगे और वो ना नेता बन पाएंगे। क्या लोग चाहते हैं कि मतलब चुनाव ना हो? जी बिल्कुल, वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, हम किसी को घेर नहीं रहे थे, हम किसी को रोक नहीं रहे थे। हमारा तो केवल और केवल एक उद्देश्य था कि हम यहाँ से निकलेंगे और लखनऊ को जा कर के बीच में जितने भी, चाहे वो खलीलाबाद में HRPG कॉलेज हो, APN कॉलेज हो, बस्ती में, आप साकेत हो, अयोध्या में, इन सारे जगहों से गुजरते हुए लखनऊ में जा कर के विधानसभा पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि पूरे प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाया गया है उस रोक को हटाया जा सके। छात्र संघ बहाली के लिए हम रहे थे। तो देखा जाए गोरखपुर यूनिवर्सिटी राजनाथ सिंह जैसे नेता, इस समय रक्षा मंत्री हैं, एक राज्यपाल हैं शुक्ला जी, और भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से निकल कर बड़े मतलब पहुँचे हैं। तो छात्रों को रोकना इस तरह से मतलब इसको क्या संदेश? जी बिल्कुल, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज लोग कहते हैं कि छात्र नेता, जब छात्र राजनीति होती है तो उदंडता होती है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अन्य किसी प्रकार के नेता को ढूंढिए, वो जरूर किसी न किसी अपराध में लिप्त होगा, पर एक ही नेता है, वो छात्र नेता है। वो 100% अगर छात्र नेता है तो वो शिक्षित होगा, उसको पता होगा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए किस तरीके से लड़ना है, उसको जानकारी होगी। और तमाम बड़े लोग इस देश में बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं छात्र संघ से निकल करके। जयप्रकाश नारायण का जो इस देश में एक आंदोलन था वो छात्र नेताओं के दम पर था। तो सरकार को पता होता है, सभी पार्टियों को पता होता है कि जब छात्र नेता निकलेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो इनकी सारी कमियों को जनता के बीच में लेकर के आएंगे। इसलिए इस आवाज़ को रोका जा रहा है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस तरीके के कृत्य को पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। और अभी अभी हम लोगों को ये पता चला है कि माननीय जो हमारी कुलपति महोदय हैं वो तमाम बार कहती हैं कि हम लोगों ने शासन में लिख दिया है, शासन नहीं चाह रहा है चुनाव कराने। छात्र नेता हैं एक आदर्श द्विवेदी जी की, जो कि उच्च शिक्षा के सचिव से मिल करके अभी आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का कोई लेटर नहीं लिखा गया है। मतलब कुल मिला जुला करके कुलपति जी उनके पे टाल रही हैं और वो कुलपति जी पे टाल रहे हैं। इस तरीके का डुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए और वास्तविक जो छात्र नेता हैं, जो नेतृत्व है, उसको निकलने देना चाहिए। क्या नाम है? अनिल दुबे।